नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एशियन पेंट्स वापस से एक गिरावट दिखानी शुरू कर दी है। और जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि जो एशियन पेंट्स हैं उसको अगर आप निचले स्तरों में खरीदे हैं तो आप उसे प्लीज होल्ड करके रखें, लेकिन कोई भी फ्रेश एंट्री से प्लीज और प्लीज बचेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा था और वापस से जो कह सकते हैं आप क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा था। और लेकिन जो उस एसेंस है उसकी जो कह लीजिए तपिश है उस तेजी की, वो एशियन बेल्ट उससे दूर हो रहा था, क्योंकि क्रूड ऑयल एक बार $100 के नीचे आ गया। लेकिन जब मैं आपके सामने आज ये वीडियो बना रहा हूं, और ये बात मैंने कल भी कही थी, चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक और चीज आपको दिखाऊंगा, एक पूरी रिपोर्ट, प्रॉपर रिपोर्ट एशियन पेंट्स को लेकर के बहुत अच्छी आई है, आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर एशियन पेंट्स वापस से गिरावट होती है इसमें, तो आपके ये रडार में जरूर से जरूर रहे, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो रहेगी, ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, प्लीज पेंट सेक्टर में अगर गिरावट होती है, प्लीज फॉर अ लॉन्गर टर्म इसमें एंट्री करने की सोचें। मैं सिर्फ कह रहा हूं इसलिए नहीं, खुद भी थोड़ा रिसर्च करें, या अपने आपके जो भी वित्तीय सलाहकार हैं उनसे बात करें कि कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा। पर्सनली मुझे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट पसंद है, ठीक है। सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियोस को, क्योंकि मैंने आपसे कहा है यूट्यूब ने जो रीच है वो लगभग समाप्त कर दी है, इसीलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 2.76% की गिरावट है इसमें। कितनी? 2.76% की आपको इसमें गिरावट दिख रही होगी, ठीक है। और ये गिरावट बहुत समय के बाद आई है। कैसे? अभी पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे बहुत गजब की तेजी दिखाई है स्टॉक ने। देखिए इसने जो 294, बल्कि एक महीने में आप देखें, एक बार स्टॉक ने नीचे आते आते 2700 का लेवल भी टच किया था, और उसके बाद से 2700 से एक गजब की 15% की तेजी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्रूड ऑयल था, ठीक है, जो क्रूड ऑयल था, अब मैं कहता हूं ना दोस्तों, सभी चीजें एकदम पॉजिटिव होने लग रही थी। क्या? क्रूड ऑयल $100 के नीचे, ठीक है। एक न्यूज निकल के आई थी कि यूएस और रशिया में एक 15 पॉइंट का पीस टॉक हो रही है, इसलिए चीजें थोड़ी सुधर रही हैं, ठीक है। यूएस फेड से भी एक अच्छी खबर ये आई थी कि भाई 0.25% की तेजी ही दिखाई गई थी इंटरेस्ट रेट में। तो ये तमाम चीजें एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बना रही थी, और जो बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक था, क्योंकि देखिए एशियन पेंट 26-2700 आ गया था, बहुत अच्छा लेवल था लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए, ठीक है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप देखिए जो एशियन पेंट ने जिस प्रकार की गिरावट दिखाई थी, आपको मैं दिखाऊं, पिछले 1 सालों में आप देखिए 25% तेजी आई है। ये गिरा था दोस्तों, देखिए ये ऊपरी स्तरों में ये गया, और ऊपरी स्तरों से जो एक गिरावट हुई थी 24% से ज्यादा की थी, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हर जैसे जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गए, आपके HUL हो गए, ये ऊपरी स्तरों से एटलीस्ट 10 to 12% की जब तक गिरावट ना दिखाएं, मत बाय कीजिए। यानी और 52 वीक हाई से तो देखिए मस्त गिरा वो स्टॉक। लेकिन जब ये यहाँ वापस से एक गजब की तेजी से दिखाई थी, लगभग मोर देन 15% की, आज वापस से गिरावट हुई है, क्योंकि वापस से क्रूड ऑयल एक जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। प्लस सरकार ने 25 रुपए बढ़ा दिया है बल्क डीजल में दोस्तों, बल्क डीजल बाइंग में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस में होगा? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सपोर्ट में। जो भी चीजें जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, और मैं जब एक्सपोर्ट कहता हूं दोस्तों माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जो खाने पीने के सामान लिया जाता है, उसमें एक बड़ी आपको कह लीजिए जो उनका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन मैं कहूंगा एशियन पेंट्स को बिल्कुल खरीदना चाहिए, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जो रिपोर्ट रहती है उसी के माध्यम से चीजें बताता हूं। आप देखें इधर शेर खान का ये दोस्तों पूरा आर्टिकल है, और बाय एशियन पेंट टारगेट प्राइस ऑफ
3689, यानी करंट से कम 20% से भी ज्यादा की तेजी। ठीक है, इतनी ज्यादा तेजी की बातें हो रही हैं दोस्तों, किसमें हो रही हैं? एशियन पेंट्स में। क्या ये अचीव कर सकता है? मैं 100% कह सकता हूं ये कर सकता है। लेकिन देखिए, क्रूड ऑयल के दाम इस चीजों के ऊपर बहुत बड़ा, मैं कहूंगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा, एक कह लीजिए निर्णायक फैसला करेंगे। क्यों? अगर क्रूड ऑयल इसी तरह $100 के ऊपर बने रहते हैं सिर्फ आने वाले 2 से 3 महीने में, और मैं कहूंगा मार्जिन में एक बड़ा डेंट आप देखेंगे। ठीक, लेकिन यही मौका होता है जब बड़ी कंपनीज मार्केट शेयर गेन करती हैं, और ये चीज मैं आपके साथ बार बार और लगातार कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट है, आप देखिए। दैट लीडरशिप प्राइस मोनोपोली हेल्प रेजिस्ट अनसर्टेनिटी। ठीक है, लीडरशिप है इसकी, प्राइस में मोनोपोली है। ठीक है, क्या बात करें, बाई रेटिंग दी जा रही है। ठीक है, और आप कह लीजिए जो प्राइस टारगेट है वो 3689 दिया जा रहा है। तो ये प्राइस टारगेट कम किया गया है, ये मैं मानता हूं। और क्यों? सिर्फ सबका सिंपल आंसर है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक ऐसा रीजन है जिसमें आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखिए, जो अभी आप देखेंगे इसमें थ्री मैट्रिक्स, जो 3R मैट्रिक्स शेयर खान करता है, राइट सेक्टर बिल्कुल सही, राइट क्वालिटी बिल्कुल सही, राइट वैल्यूएशन नहीं। क्यों ये न्यूट्रल है? क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल कारण ना बहुत ज्यादा प्रेशर है इनके बॉटम लाइन में। ठीक है, अगर टॉप लाइन में ना भी हो तो भी इनके बॉटम लाइन में एक बड़ा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे मैं आपके साथ चर्चा करूं तो आप देखें इधर कि ये वैल्यूएशंस हैं। आप इसकी रेवेन्यू देखिए, यहाँ फाइनेंशियल 21 जो था वहां से बढ़ते हुए कहाँ की बातें की जा रही हैं। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। हमारे लिए जो रेलेवेंसी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, पहले एक तो की रिस्क मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमेशा पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है। देखिए, इंक्रीज रॉ मटेरियल प्राइसेस, और ये मैं कई बार कह रहा हूं, एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज in crude prices and other input costs will affect the company's profitability. ठीक है, स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, एनी स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ विल अफेक्ट रीपेंटिंग डिमांड which constitutes almost 70% of the total paint demand. दोस्तों, जो भी इकोनॉमिक कहा जाता है ना कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन से क्या प्रॉब्लम होता है, लोगों के पास पैसे आते हैं तो क्या होता है, ये होता है। जो पूरी की पूरी जो डिमांड है दोस्तों, अगर रिकवरी अच्छी होती है इकोनॉमी की, लोगों के हाथ में पैसे रहते हैं, तो जो रीपेंटिंग कार्य होता है वो 70% करता है टोटल पेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, ठीक है। और तीसरा कंसर्न है स्लो डाउन इन ऑटो इंडस्ट्री। और देखिए ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन में मैं आपको बता दूं ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कह लीजिए घाटा होता है नैरो लैक को, क्योंकि नैरो लैक एक कह लीजिए बड़ा ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो आप कहते हैं किस चीज़ का, ऑटो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री होती है, और कह लीजिए जो इंडस्ट्रियल पेंट होता है उसमें। ठीक है, फर्दर डिमांड इन द ऑटो इंडस्ट्री और स्लो डाउन इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल अफेक्ट द इंडस्ट्री कोटिंग सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए ये की रिस्क है जो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर रहा है एशियन पेंट्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मुझे भी लगता है एक ही है, और वो है दोस्तों क्या, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, पॉज करके आप कभी पूरी रिपोर्ट आप देखना चाहें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इमाम पूरा तरीके से कराऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, और खास करके ये सेक्शन आउटलुक और वैल्यूएशन का, प्लीज़ इसे पॉज करके आप ज़रूर इसे पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब की पॉइंट्स में, अगर की वैल्यूएशंस में आपके सामने मैं चर्चा करूं तो देखिए इसको मैं थोड़ा तब बड़ा ही कर दूं। ठीक है, आप देखें Asian Paint stock has recovered from recent lows with sharp correction in the crude oil prices from its high $130 प्रति barrel. Yet any further decline in the stock price from the current level due to persistent volatility in crude oil prices should be considered a good entry point for investment for a long term prospectus. और मैं भी यही कह रहा हूँ for a longer term prospectus. इन्होंने कहा है we have reduced earning estimate for financial 23 and 24 by 7 to 4%
to factor in the near-term volatility in the input prices and rural slowdown. Nevertheless, recent correction in crude oil prices would elevate concern one on significant deterioration profitability in financial 23. और मुझे लगता है ये कंसर्न अभी भी रहेगा दोस्तों। $110 प्रति बैरल को तोड़ करके आज वापस से ऊपर शेयर वापस से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो भाग गए हैं। ठीक है, मार्केट शेयर गेन इन कोर पेंट कैटेगरीज, स्केल अप ऑफ द होम डेकोर बिजनेस एंड drivers such as rapid urbanization, growth in home improvement projects, and a recovery in the real estate cycle remains a key growth driver in the medium to long term. ठीक है, मैं इसीलिए कहूंगा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, बिल्कुल ये स्टॉक आपके लिए है। मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसमें बने रहें। अगर गिरावट होती है 2500-2600 के आसपास से स्टॉक आता है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ही आप इसमें बने रह सकते हैं। तो यदि आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।